नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। किसकी बात करते हैं? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात करते हैं। हम आपके लिए टॉप 9 रूल्स लेके आए हूँ। टॉप 9 रूल्स लेके आए हूँ आपके लिए, जो करेक्ट फॉर्म वर्ब में मास्टर है रूल, है उनकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट, ये रूल आपको आनी ही चाहिए, ये जल्दी आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं। कैसे हैं? बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं। देखो, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि मॉडल्स के साथ में क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा मॉडल्स के साथ में कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट। कौन सी लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म। ये नियम है पहला, बस और कुछ भी नहीं। पहले हम क्या कहता है कि मॉडल्स के साथ में क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर हमें ये तो पता चल गया कि मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये तो पता चल गया, लेकिन सर मॉडल्स क्या क्या है? जैसे आपने सुने होंगे, आपने सुना होगा कैन, आपने सुना होगा कुड, आपने सुना होगा मे, आपने सुना होगा माइट, आपने सुना होगा सेल, आपने सुना होगा शुड, आपने सुना होगा मस्ट, आपने सुना होगा ought to, ठीक है, और एक है नीड नॉट। नहीं भी सुने हो तो कोई बात नहीं, ये सारे क्या होते हैं? मॉडल्स। क्या होते हैं? मॉडल्स। ये सब मॉडल्स हैं। इनके बाद में क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर हमें ये तो पता चल गया कि मॉडल्स के साथ में क्या लगेगी? वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, लेकिन सर एक एग्जाम्पल हो जाए तो बढ़िया हो जाए, सोने पर सुहागा हो जाए। जैसे एग्जाम्पल तुम बोलते ही हो, क्या बोलते हो? जैसे बताना, ये तुम बोलते हो ना, आई कम इन सर, तो यहाँ पे क्या लगाते हो? मे। क्या लगाते हो? बोलते हो ना, मे आई कम इन सर, बोलते नहीं हो? बोलते हो ना बेटा? क्या बोलते हो? मे आई कम इन सर। तो देखो, मे क्या है? मॉडल। क्या है? मॉडल। अब यहाँ पे वर्ब देखो, ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ही तो है। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म। क्या है ये? फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अगर फर्स्ट फॉर्म की बात होगी तो पता चला तो इसका सेकंड फॉर्म कौन सी है? तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कैम। क्या होती है? कैम। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कम। क्या होती है? ये कम, कैम, कम, कम, कैम, कम। तो फर्स्ट फॉर्म लग रही है इसमें, ये लग रही है। इसका अर्थ है मॉडल के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी? कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अच्छा, इस तरह इसका एक एग्जांपल दे दो और बढ़िया दो। जैसे आपने बोला कि मे आई कम इन सर, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा? यू, मैं बोल दूं यू। अब बताना, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कम और दे रखा है कैम। आपने पूछा मे आई कम इन सर, मैं तो फिर मैंने बोला यू में, यू में कम लगाऊंगा, कैम बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा? कम। यू में कम। क्या बोलूंगा मैं? यू में कम। इसका अर्थ मे भी, मे फिर क्या आ गया? फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ में क्या लग जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। अच्छा सर, एक एक एग्जांपल और दो। जैसे अपन बोलते हैं शी कैन सी कैन इंग्लिश वेल। वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकती है। सी कैन इंग्लिश वेल। अब यहाँ पे है बोलने की बात हो तो स्पीक, क्वेश्चन में है स्पीक और है स्पोक। क्या है? स्पोक। स्पीक और स्पोक। अच्छा, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म दे रखी है इसने, ठीक है। अब तो कौन सी फॉर्म आएगी, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ देखो कौन सा है भाई? फर्स्ट, वो क्या है? मॉडल है। ये क्या है? मॉडल है। तो मॉडल साथ में क्या लगेगा हमेशा? फर्स्ट फॉर्म। क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लगेगा? स्पीक। क्या लगेगा? स्पीक। कोई ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया उसमें? आ गया समझ में? मॉडल्स के साथ में हमेशा क्या लगेगा? फर्स्ट। क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया? लो, अब देखो अगला देखते हैं। अगला अगला जो रूल है वो मैं 3 रूल्स को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, समझना। बिल्कुल समझने में आसानी होगी, समझने की गारंटी मेरी है। अब समझो, केवल ध्यान से देखो। जैसे देखो 3 रूल एक साथ, लेकिन आपके लिए कौन सा होगा? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। जैसे देखो, अच्छा पहले तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे जो तीनों रूल्स हैं वो भी एक बिल्कुल एक शब्द में कंप्लीट हो जाएंगे, एक ही शब्द में। यदि आपको जो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं रूल्स,
जो शब्द हैं वो आपको क्या बताएंगे, वो आपको एक चीज बताएंगे, वो एक शब्द में ही है, वो बताएंगे आपको रेगुलर। क्या बताएंगे, कुछ ना कुछ क्या चीज हो रही होगी, रेगुलर हो रही होगी। क्या हो रही होगी, रेगुलर। कोई भी चीज जो रेगुलर हो रही है उसके लिए क्या लगेगा, बिल्कुल सब क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस बात का ध्यान रखना भाई, क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस की वीडियो अपने चैनल पर हो गई है, वापस जाकर देख लीजिएगा, इसमें दूसरे वीडियो मेरा है टेंस की वीडियो। अब यहाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, चलो यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अर्थ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। एस एस कब लगती है, बस एक बात का ध्यान रखना, किसके लिए कहाँ लगता है ये, जब सब्जेक्ट कैसी हो, सिंगुलर। कैसा हो, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो रेगुलर शब्द के लिए इसका अर्थ तीनों की बात करेंगे। यहाँ पर ये शब्द देंगे, रेगुलर नियमित, कोई काम कैसा हो रहा होगा, नियमित। अब देखो इसमें शब्द देखना, जैसे मैं कहूँ ऑलवेज, क्या कहूँ मैं, ऑलवेज। मैं कहूँ एवरी, क्या कहूँ, एवरी। मैं कहूँ यूजुअली, क्या कहूँ, यूजुअली। मैं कहूँ सेल्डम, क्या कहूँ, सेल्डम। ये जो शब्द हैं, एक है सेल्डम, बिल्कुल, यूजुअली, एवरी, यूजुअली, सेल्डम, ये जो शब्द हैं इनके लिए। और एक है जैसे मैं कह दूँ यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे सर यूनिवर्सल ट्रुथ कर दिया, हिंदी में बोले तो सार्वभौमिक सत्य। क्या बोलेंगे, सार्वभौमिक सत्य। सर कैसे, जैसे मैं कहूँ कि जो सूर्य है, एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ, जैसे मैं कहूँ द सन arise, rises in the east। अब देखो सन अराइज या अराइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। यहाँ पर एक पहला एग्जांपल सिंपल लेते हैं, यहाँ पर अरोज कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। सिंपल पहला एग्जांपल सिंपल लेते हैं, देखो ध्यान से देखो। जो सूर्य है वो अराइज में होता है, उगना कहाँ पर, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में उगता है ना सूर्य, तो ये कैसा सत्य है, क्या इसको कोई बदल सकता है क्या, नहीं बदल सकता। सूर्य कैसे, सूर्य कहाँ उगेगा, पूर्व दिशा में। तो ये इसका अर्थ क्या सत्य है, ये यूनिवर्सल है, मतलब प्रकृति में स्थायित्व तो उसका सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य। तो वहां पे क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। इसका अर्थ कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या लगेगा, अराइजेस। क्या लगेगा, अराइजेस। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो गई। या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, ये साइंटिफिक फैक्ट थी ऑल्सो, इसका एग्जाम्पल ये भी हो गया, साइंटिफिक फैक्ट हो कोई, है ना, साइंस का कोई फैक्ट हो, या स्पिरिचुअल फैक्ट हो। कठिन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सर कैसे, देखो एक बार वापस देखो, यदि आपको ऑलवेज समझ मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर और कोई एक और तो दर्जनों में, यहाँ पर एक है डेली। कौन सा है, डेली। एक शब्द डेली बढ़िया हो जाएगा यहाँ पर, डेली है, ऑलवेज है, एवरी है। जैसे एवरी मीन्स क्या होता है, जैसे एवरी नाइट है ना, एवरी डे, एवरी वीक है ना, एवरी संडे, एवरी मंडे। तो आप क्या लगा रहे हो, एक एवरीडे बोलते क्या होता है, रोजाना की बात कर रहा है। इसका अर्थ किसकी बात कर रहा होगा, रेगुलर की। किसकी बात कर रहा होगा, हर की चीज कैसी हो रही है, नियमित। कैसी हो रही है, नियमित। एक ही शब्द में तीन आ जाएंगे, रेगुलर। अच्छा चलो मैं कहूँ डेली, डेली में क्या हो गया, नियमित हो गया, कोई बात। किसी में कहूँ आई टेक टी डेली इन द मॉर्निंग, मैं जो चाय पीता हूँ रोजाना सुबह पीता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नियमित पीता हूँ ना, रेगुलर करता हूँ, ठीक है। ऑलवेज हमेशा, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी मंथ, समझ गए, एवरी ईयर। अच्छा यूजुअली सामान्यतः है ना, हर दिन की बात कर रहा है ये, यानी कि इसमें 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में, लेकिन मैं जो चीज है वो कैसे करता हूँ, रेगुलर। कैसे करता हूँ, रेगुलर। अच्छा सेल्डम काट के और वो चीज को रेगुलर करना। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, यहाँ पर बात होगी। अच्छा सूर्य पूर्व में सोमवार को उगता है या मंगलवार को उगता है, डेली। कब उगता है, डेली, रोजाना उगता है ना। इसका अर्थ ये भी कैसा है, रेगुलर बात। एक ही शब्द में 3 रूल हो जाएंगे। अच्छा सर स्पिरिचुअल फैक्ट हो गया, जैसे भगवान सबकी सहायता करते, भगवान सबकी सहायता करते हैं। सर इसका सर एक एग्जांपल देखो, इसमें कहूँ गॉड
हेल्प इन डिफिकल्टी। देखो गॉड हेल्प या हेल्प्स अस इन डिफिकल्टी, भगवान हमारी सहायता करते हैं किसमें, कठिनाइयों में। किसमें, कठिनाइयों में। अच्छा ये बताओ हेल्प आएगा या हेल्प्स आएगा? क्या आएगा? हेल्प्स आएगा। ये फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन प्लूरल है। क्या है? अगर ये आपको पता नहीं है तो पिछले वीडियो आपको देखने पड़ेंगे किसके लिए, कि ये फर्स्ट फॉर्म, दोनों फर्स्ट फॉर्म है लेकिन ये प्लूरल कैसे है, ये सिंगुलर कैसे है ना। एक चंद सेकंड में वापस बताता हूँ। यदि किसी वर्ब के एस या एस लग जाए तो वो कैसी हो जाती है, सिंगुलर। क्या हो जाती है? सिंगुलर। और अपन यहाँ किसकी बात की थी, कौन से लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर, एस या ईएस। चलो गॉड तो एक ही है, चलो तो क्या लग जाएगा, हेल्प्स। क्या लग जाएगा, हेल्प। तो गॉड हेल्प्स अस इन डिफिकल्टीज, कठिन। अच्छा जी यहाँ देखो, यदि कोई परमानेंट काम कोई हो, कैसा हो, परमानेंट कोई काम हो, फिक्स कोई काम हो, परमानेंट या फिक्स कोई काम हो तो वहां पे क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसके लिए, इन सभी के लिए कौन सा टेंस लगेगा बेटा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट। वापस देखो एक बार, एक शब्द है रेगुलर, इसी शब्द में कौन सा टेंस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। इसका एग्जाम्पल मैंने 3 दे दिए। यदि किसी इंग्लिश सेंटेंस में क्या हो, डेली, ऑलवेज, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, यूजुअली, सेल्डम, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की गई हो, साइंटिफिक फैक्ट की बात की गई हो, परमानेंट जो चीज है उनकी बात की गई हो, फिक्स कोई चीज की बात की गई हो, तो उसमें क्या लगता है, क्या लगेगा वहां पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मींस क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। ठीक है, दो एग्जांपल ये समझ में आ गए होंगे आपको। आगे वीडियो 1 मिनट के लिए फिर कंटिन्यू करते हैं, कनेक्ट कर इसके लिए बेटा।